जय श्रीमन नारायण। आप सभी को देव उठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कैसे मनाया जाता है तुलसी विवाह। देवोत्थान या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानी जाने वाली एकादशी तिथि पर तुलसी सालीग्राम विवाह करवाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में यह विवाह और पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। सबसे पहले प्रदोष काल में अपने घर के आंगन में 4 गन्नों का मंडप लगाएं। इसके लिए 4 गमलों में गन्ने मिट्टी में गाड़ दे, उस पर से साथ में बांधते हुए मंडप बना ले। इस मंडप में तुलसी के पौधे को गमले सहित रख ले और तुलसी जी को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। एक रंगोली बनाकर चौक भी स्थापित करें और इस चौक पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और इस पर सफ़ेद तिल का आसन देते हुए भगवान विष्णु का एक चित्र या फिर शालिग्राम जी को स्थापित करें। अब प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को भी चौक पर तिल का आसन देते हुए स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना की जाएगी। तो आप चौकी पर दाएं तरफ सफ़ेद तिल से अष्टदल कमल बना लें। अष्टदल कमल का अर्थ है 8 पंखुड़ियों वाला एक पुष्प। अब तांबे या पीतल का कलश ले, उसके अंदर गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी, सुपारी, सिक्का, तिल, रोली डाल ले। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बना ले। उसके मुख पर मौली बांधकर अष्टदल कमल पर रख दे। कलश के ऊपर आम या अशोक के 8 पत्ते रख ले। इन पत्तों पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और इसके ऊपर एक कटोरी में गेहूं भरकर रख दे। गेहूं के ऊपर एक दीप को प्रज्वलित करें। अब सभी प्रतिमाओं, कलश और तुलसी जी पर पुष्प से शुद्ध जल का छिड़काव करें। उसके बाद गणेश जी और भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करें और तुलसी माता को सिंदूर से तिलक करें। तिलक करने के बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार 1 या 5 द्वीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले गणेश जी को दूर्वा, पुष्प, तिल, जनेऊ और मौली अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को भी जनेऊ, पीले पुष्प और मौली अर्पित करें। अब तुलसी माता को भी पुष्प और मौली अर्पित करें। तुलसी जी के विवाह में उनके श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, तो अब उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। जो चीज़ें उन्हें पहनाई जा सकती हैं वे उन्हें जरूर पहनाएं, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर इत्यादि। श्रृंगार के बाद आप माता को दर्पण अवश्य दिखाएं। अब वरमाला के लिए 2 पुष्पों की माला लें। पहले भगवान विष्णु को माला स्पर्श करवाएं और उसे तुलसी माता को पहना दें। फिर तुलसी माता पर माला को स्पर्श करवाकर भगवान विष्णु या शालिग्राम को पहना दें। इसके बाद गठबंधन किया जाएगा। गठबंधन के लिए आप जो चुनरी तुलसी माता को पहनाई थी उसके साथ एक पीले कपड़े को गांठ की मदद से जोड़े। इस गठजोड़ में हल्दी, पुष्प, सिक्का, सफ़ेद तिल और सुपारी डाल दे। इसके बाद गणेश जी, विष्णु जी, तुलसी माता और कलश को एक एक करके धूप दिखाएं। अब बारी है भोग अर्पित करने की। भोग में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार खीर, पूड़ी, सिघाड़े, आंवले या आंवला का मुरब्बा, सेव, केले, गन्ने, खजूर, रेवड़ी आदि अर्पित कर सकते हैं।
भोग के बाद सभी प्रतिमाओं को जल भी अर्पित करें। मुख शुद्धि के लिए आप पान के पत्ते पर इलायची, लौंग का जोड़ा और सुपारी रख दें और भगवान गणेश, भगवान विष्णु और तुलसी माता को एक एक करके चढ़ा दें। अब आप आरती की थाल में धूप, कपूर और दीपक रखकर श्रद्धापूर्वक सबसे पहले भगवान श्री गणेश की आरती करें और फिर भगवान विष्णु और माता तुलसी की आरती करें। अब पूजा में हुई किसी भी कमी के लिए दक्षिणा भगवान जी को अर्पित करें। इस पूजा में तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा की जाती है, तो आप भी माता के चारों ओर परिक्रमा करें। पूजा के अंत में हाथ में पुष्प और तिल लें और भगवान से इस पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें। फिर पुष्प और तिल को पूजा स्थल पर छोड़ दें। इस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न हो जाएगा और आसानी से घर पर आप स्वयं ही यह पूजा कर पाएंगे। अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह में गन्ने का क्या महत्व है। दरअसल इस एकादशी पर भगवान को गन्ने की पहली फसल प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है और इसके बाद ही गन्ने की फसल की कटाई की जाती है। गन्ना एक मीठी फसल है और इसी से मीठा गुड़ बनाया जाता है, जो सेहत के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। हमारी परंपराओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य में मीठे का सेवन जरूर किया जाता है। चूँकि प्रबोधिनी एकादशी से ही सभी मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है, इसीलिए भगवान को मीठे गन्ने का भोग लगाया जाता है। जब भगवान विष्णु के शयन की अवधि अर्थात चातुर्मास का समापन होता है और तुलसी विवाह के साथ ही सामान्यतः गृह प्रवेश, विवाह तथा अन्य शुभ संस्कार और मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस तरह से तुलसी विवाह की विधि संपन्न होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।